नमस्कार, जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका रे सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां पद से लेकर 26वां पद तक। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 26। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान कफरनहूम पहुँचते हैं। कफरनहूम में जो घर में वो रहते हैं, अर्थात पतरस का घर हो सकता है, और उस घर में बहुत बड़ी एक भीड़ को परमेश्वर का वचन सिखा रहा था। अब यहाँ देखते हैं कि 4 लोग एक लकवे के मारे हुए मनुष्य को काठ पर उठाकर वहां आते हैं कि यीशु मसीह के सामने उसको रखे कि वो उसका चंगा करे। लेकिन हम देखते हैं भीड़ के कारण उसे भीतर ला नहीं पाया, तो वे उस घर के छत पर जाते हैं और उस छत को तोड़कर चारपाई सहित उससे यीशु के ठीक सामने उतार देते हैं और यीशु मसीह उस लकवे का चंगा करते हैं। प्यारों, बहुत ही महत्वपूर्ण 5 विशेष गुण यीशु मसीह के बारे में हम इस घटने में देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का जो गरीब, लाचार, निसहाय, बीमार व्यक्ति के प्रति उनका दया, करुणा और तरस हम यहाँ देखते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ सिखा रहा है और जो वहाँ सीखने के लिए बैठे हैं या सुनने के लिए बैठे हैं, 17वां पद में से हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े लोग, जाने माने लोग, बैठा हुआ एक बहुत बड़ा झुंड, और यीशु मसीह वहाँ सिखा रहा है। उसके बीच में इस मरीज को, इस निसहायक लकवे को उनके बीच में छत तोड़कर उतारते हैं। यीशु मसीह उसको डांटा नहीं, उनके सेवकाई के बीच में बाधा लाया ऐसा कहा नहीं, उनके सिखाने के बीच में रुकावट डाला ऐसा नहीं बोला, बल्कि वो उनको पुकारते हैं, मेरे पुत्र साहस रख। यीशु मसीह का करुणा को देखता है, उस लकवे का बुरी हालत को देखकर उनसे तरस खाकर बोलते हैं, मेरे बेटे हिम्मत रखो, डरना नहीं, क्योंकि उनके मन में आशंकाएं हैं, लेकिन यीशु मसीह उनका आशंकाएं निकालने वाला है, इसलिए बोलता है, मेरे बेटे आप चिंता ना करना। ये दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह का करुणा और दया जो गरीब, लाचार, निसहायक व्यक्ति के लिए जितना है। और दूसरी खूबी हम वो 20वां पद में देखता है, उनका विश्वास देख कर उसने कहा। ये जो 4 लोग इस लकवे को काट में लेकर इतना कष्ट और मुसीबत को उठाकर यीशु मसीह के पास लाया, ये जरूर उनका विश्वास को दर्शाते हैं। अभी आपको लगेगा केवल 4 को ही विश्वास है, उस लकवे के अंदर भी विश्वास है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन 5 जनों का विश्वास को देखा, मतलब केवल बाहरी रूप का कार्य नहीं, अंतःकरण को देखा, उनके हृदय का विचार को देखा, उनके हृदय का भावनाओं को देखा, उनके अंदर जो विचार के साथ यीशु के पास आया वो यीशु मसीह पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा गुण है जो यहाँ फिर से प्रकट होता है, वो मनुष्य के हृदय के विचारों को, भावनाओं को जानने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या है वो समझने वाला केवल परमेश्वर है, हमारे गुप्त विचारों को पहचानने वाला परमेश्वर है। नया नियम में सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में केवल यहाँ नहीं, और भी कई जगह में हम देखता है यीशु मसीह मनुष्यों के मनों को जानते हैं। कोई भी उनको बोलने का जरूरत नहीं किसी के मन में क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मनुष्य के अंतःकरण को जांचने वाला है। अब तीसरी बात यह है, 20वां पद में फिर से आप देख लीजिएगा, उधर कहते हैं, मित्र तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह परमेश्वर है जो पाप की क्षमा दे सकता है। ये बहुत ही अजीब प्रकार का जवाब है, क्योंकि वो 4 लोग इनको लकवे को यीशु मसीह के पास लेकर आया कि उनको चंगा करने के लिए, लेकिन अद्भुत की बात है, बोलता है तेरा पापों का क्षमा हुआ है। क्यों ऐसा बोला यीशु ने? कम से कम 2 कारण है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उनका बीमारी किसी न किसी
पाप के वजह से हुआ है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन हम इस बात को समझना है कि हमारे शरीर जो दुर्बल होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं कई कारणों से, केवल एक कारण नहीं। हमारा खाना पीना सही प्रकार ना हो, बीमारी आता है। जैसा हम उम्र बढ़ते हैं, हम कमजोर होते हैं और बीमार होते हैं और हम संसार पे चले जाते। मनुष्य मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिट जाएगा। तो मनुष्य शरीर में कमजोर होना, बीमार होना, वो भी पाप का परिणाम है। उसके अलावा दुष्ट शक्ति शैतान भी परमेश्वर के भक्तों के शरीर में बीमारी ला सकता है, जैसा अय्यूब की कहानी हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब कोई पाप करते हैं, जानबूझकर परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, दंड के रूप में उनके ऊपर बीमारी आता है। हमें नहीं मालूम यहाँ इस आदमी के बारे में क्या है, लेकिन दूसरी बात यह है कि यहूदियों के बीच में ये विचार था, लेकुवे का जो बीमारी जैसा कठिन बीमारी जो है किसी के भी जीवन में आते हैं, वे सोचता था कि वो परमेश्वर की ओर से दंड है, जैसा अय्यूब के दोस्तों ने सोचा। शायद ये आदमी स्वयं सोचता होगा, उनके पाप के वजह से वो इतना कष्ट सह रहा है। उनके हृदय के अंदर का विचार था, मेरे पाप जो कुछ भी हो, मेरे किसी भी प्रकार का पाप के वजह से मैं बीमार हूँ, मुझे पाप की क्षमा पाना है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो देखा। हमें जरूर नहीं मालूम पूरी रूप में क्या कारण है, लेकिन यीशु मसीह ने ये देखा, इस आदमी की सबसे बड़ी जरूरत पाप की क्षमा है। इस आदमी के हृदय के अंदर का सबसे बड़ी कामना पाप की क्षमा है। प्यारो, हम इस बात को समझना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता शरीर की चंगाई नहीं है। देखिए, शरीर बीमार होने के बावजूद भी अब स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन पाप की क्षमा नहीं पाएगा तो एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय या दंड का सामना करना है। ये बात यीशु मसीह जानते हैं, उस आदमी जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनको उनका पापों की क्षमा किया। उनको बोला, मित्र या मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुई। हम लोग पढ़ते हैं वो तो 21वां पद में, वहां बैठा हुआ शास्त्री और फरीसी तर्क वितर्क करके कहने लगे, ये मनुष्य कौन है जो परमेश्वर का निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? वे बिल्कुल सही कहा, परमेश्वर को छोड़कर कोई भी पाप की क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जाति का सारा पाप जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। इसलिए परमेश्वर ही उसका क्षमा कर सकता है, और कोई भी पाप न करने वाला निर्दोष पवित्र व्यक्ति परमेश्वर ही है। वो न्यायाधीश है, वो राजाओं का राजा है, वो ही हमारी पापों की क्षमा दे सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह उसका विचार का उल्लंघन कुछ बोला नहीं, उनके साथ वादोवाद नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह उनसे पूछते हैं 23वें पद में, क्या सरल है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या उठ चल फिर? दूसरे शब्दों में आप बताओ, क्या सरल है? पाप की क्षमा करना सरल है या उनका चंगाई करना सरल है? सचमुच में वहां कुछ जवाब नहीं दिया है बराबर, लेकिन हम समझ सकते हैं कि दोनों मनुष्यों के लिए असंभव है। पापों की क्षमा मनुष्यों को नहीं दे सकता। किसी की शारीरिक बीमारी भी हम आश्चर्य रूप में अद्भुत तरीके से चंगा नहीं कर सकता। दोनों ही परमेश्वर कर सकता है, उनके लिए संभव है। लेकिन बात यह है कि वो विश्वास नहीं करता कि वो परमेश्वर है जो पाप की क्षमा कर सकता है, क्योंकि उनका पाप की क्षमा अंदर का परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, वो देख नहीं पाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अगले शब्द में कहते हैं 24वें पद में, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लेकुवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चल जा। 25 में पढ़ते हैं, वो तत्काल तुरंत उनके सामने उठ खड़ा हुआ। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो चंगा करता है। जैसा मैंने बताया, उनका पापों की क्षमा जो दिया वे देखा नहीं, अंदर की बात है, अंदर का परिवर्तन है। अब यीशु बोलता है, अब तुम समझ लेंगे मेरे अंदर पाप की क्षमा देने का अधिकार है, शरीर की चंगाई देने का अधिकार है। वो आदेश दिया, तुरंत उस आदमी खड़ा हो गया, अपना खाट उठाया और घर पे जाने को बोला। हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। 5वीं बात वहां ही लिखा है 24वां पद में, मनुष्य के पुत्र। यीशु मसीह अपने आप को करीबन 80 बार मनुष्य का पुत्र कहा गया है। पुराने नियम में ये मनुष्य के पुत्र जो शब्द है, जो एक्सप्रेशन है, मसीहा के लिए
लिए लिखा गया है, उस मसीहा के लिए लिखा हुआ शब्द अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब यह है यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है सनातन काल से परमेश्वर का पुत्र जो विराजमान है, वो मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का पुत्र बन गया, एक सच्चा मनुष्य ने परिपूर्ण मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे प्रति मृत्यु उठाने, वेदना सहने के लिए, जिसको पृथ्वी में अधिकार है, स्वर्ग में अधिकार है। और यीशु कहते हैं मुझे अधिकार है पाप की क्षमा देने के लिए। तो पांचवी बात यह है, वो एक परिपूर्ण मनुष्य है और परिपूर्ण परमेश्वर है, जिसको पृथ्वी पर और आकाश में अधिकार है। 5 बातें हमने देखा। वो 5 बात यह है, प्रभु यीशु मसीह लाचार गरीब लोगों के प्रति दया और तरस खाने वाला है, और यीशु मसीह मनुष्य जाति के हृदय के विचारों को पहचानने वाला है, और यीशु मसीह परमेश्वर है जो पापों की क्षमा देता है। यीशु मसीह परमेश्वर है जो चंगा करते हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर है और साथ साथ परिपूर्ण मनुष्य भी वो बन गया। ये आदमी क्या किया, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? जैसा इस आदमी ने किया वैसा हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। एक बात और लिखा है, वो परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चले गया। आइए हम इस प्रभु के पीछे हो ले, हम उसके आदेशों का पालन करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके महानता के सामने हम सिर झुकाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जब पापी व बैरी और अभक्त था, पाया पूरा प्रेम तुझसे। मैं जब पापी व बैरी और अभक्त था, पाया पूरा प्रेम तुझसे। माता पिता और भाई बहन से भी बढ़कर दिखाया तूने। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे।